मुझाए जल जन्ती को जीने की राह दिखा करके ज्ञान के जल से था वतन से हमारा गया ज्ञान के जल से था वतन से हमारा गया आकाश बताता क्यों है यह तुम्हारा गया नजरों ने जिसे सजदे देखा अनगिनत बेसार समाओं नजरों ने जिसे सजदे देखा अनगिनत बेसार समाओं बड़े तारे नया चिंतन देखा निशानात नए तनाव हरे बारे नया चिंतन देखा निशानात नए तनाव अब नजर कहीं आएगा नजरों का नजारा गया अब नजर कहीं ना आएगा नजरों का नजारा गया आकाश बता क्या बात क्यों है तुम्हारा गया चलते चलते कोई साथ अचानक छोड़ गया चलते चलते कोई साथ अचानक छोड़ गया ऋषिराज दयानंद के पथ का एक और पथिक दम तोड़ गया ऋषिराज दयानंद के पथ का एक और पथिक दम तोड़ गया क्या हाल कहेगा जब दिल बेचारा टूट गया क्या हाल करने जब दिल बेचारा टूट गया आकाश पता क्या बात क्यों है तुम्हारा गया जीने और सितारा गया आकाश पता क्या मैं इससे पहले आगे प्रोग्राम बढ़ाऊं उससे पहले ये बता देता हूं कि स्वामी दीक्षानंद जी की जब यात्रा निकल रही थी तो उस यात्रा में पथिक जी की गाड़ी सबसे आगे थी उनकी जो शव यात्रा जो उनका रथ था उस रथ के पीछे पथिक जी की गाड़ी पहली चलते चलते आंसुओं में डूबे डूबे उन्होंने भजन को गाया था और आपने देखा होगा ये भजन पूरा मदन मोहन शास्त्री जी के ऊपर बिल्कुल एकदम उनके ऊपर लागू होता है और हर एक व्यक्ति अगर ये सोच सकता है कि मदन मोहन शास्त्री जी ऐसे ही व्यक्तित्व थे जो इस गाने का इस भजन का एक एक शब्द उनके ऊपर लागू होता है तो बहुत ही अच्छा लगा। शास्त्री जी आपने पथिक जी की भी याद दिला दी। सतपाल पथिक जी आईसीयू में थे, अभी बाहर निकल कर आए हैं और सतपाल पथिक जी अब रिकवर भी कर रहे हैं। शायद हम सबकी दुआएं हैं
85 साल की उनकी उम्र हो चुकी है और बहुत ही अच्छे तरीके से सब याद कर रहे हैं, इसलिए वो अब ठीक ठाक होकर प्रगति पे रास्ते पे हैं। अब मैं मदन मोहन शास्त्री जी की ये चलेगा ना, श्रीमती अमला जी से प्रार्थना करता हूँ कि एक भजन हमारे बीच में रखें। धन्यवाद। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, मैं भी पथिक जी का ही भजन एक बोलूंगी। अरे वाह। तो ध्यान से सुने, बहुत अच्छा लगता है, मेरे हृदय के बहुत समीप है वो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, तुम्हें मैं मिसाल दूं कौन सी, तुम्हें मैं मिसाल दूं कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो, हर दिल में तेरा ही धाम है और प्यार तेरा ही काम है, हर दिल में तेरा ही धाम है और प्यार तेरा ही काम है, जग में तेरा बड़ा नाम है, जग में तेरा बड़ा नाम है, जगन्नाथ हो जगपाल हो, प्रभु तुम अणु से सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, तुम साधकों साधना या उपासकों की उपासना, तुम साधकों की हो साधना या उपासकों की उपासना, किसी भक्त की मृदु भावना, किसी भक्त की मृदु भावना, या किसी अमीर का ख्याल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, तुम्हें मैं कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो, प्रभु तुम अणु भी वही है, प्रभु तुम गगन से विशाल। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर गीत प्रभु की महिमा का हमारे बीच में अमला जी ने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सबको बोले म्यूट कर ले अपने आप। लास्ट में हाँ ये अमला जी आप भी अपना म्यूट कर दीजिए। और अजय शास्त्री जी आप करें, आपका थोड़ा सा एक गीत हम बाद में सुनेंगे, अभी ये कार्यक्रम थोड़ा सा आगे हम आगे बढ़ा रहे हैं। मीनू ठाकुर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वह सबसे बड़ी पुत्री
हैं मदन मोहन शास्त्री जी की, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि एक गीत हमारे बीच में उपस्थित करें। हाँ जी, आप सबको नमस्कार जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आप बोलिए। और सबसे प्रार्थना है कि अपना अपना सब म्यूट करके इससे हम गीतों का आनंद आराम से उठाते हैं। सभी कृपया म्यूट कर ले, तो मैं शुरू करूं। हाँ जी, कर लिया जी। नहीं, एसके जी अभी सिर्फ ऑन है। ये चीज जो है पता नहीं कौन है। एसके जी पूजन जी की सिस्टर। दीदी आपका माइक ऑन है। हाँ जी, मैं भूषण भाई साहब की सिस्टर, उनका नाम मुझे नहीं याद। पूनम इनका माइक ऑन कठुरिया है। जी, पूनम कठुरिया जी आप भी ऑन है। हाँ जी, हो गया जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ, नंबर देख कुछ और दिया। हाँ, ओम की महिमा पे ये भजन है। अभी जो अभी कॉल कोई आई है ना, म्यूट खुला है अभी भी। में जो कॉल है वो देखो ना, टुडे वाली। भंडारा जी सबको म्यूट खुला हुआ बंद करवाइए। सबका तो नहीं। ये एसके जी कौन है और मीनू ठाकुर जी कौन? अच्छा, वे तो मीनू जी का तो होना ही है। उससे आपको क्या लेना? एसके जी कौन है? भूषण भाई साहब की सिस्टर। अनुराग जी आपका भी ऑन है, आप भी बंद करो। आप उस कमरे में कर लो जाके। उस कमरे में कुर्सी पे बैठो, आराम से बैठो। बहन जी प्लीज आप म्यूट करेंगे। एसके जी प्लीज म्यूट कर दीजिए अपना। हाँ जी, आवाज आ रही है जी? जी, एसके जी नहीं कर पा रहे हैं म्यूट। जो एडमिन है वो सबको म्यूट कर सकते हैं। नहीं, वो वो प्रोग्राम चला रहे हैं। गूगल मीट में नहीं कर पाते, जूम में कर लेते हैं। बहन जी प्लीज म्यूट करेंगे एसके जी। ओम की महिमा पे भजन है जी। जरा शरण में तू ओम की, जरा शरण में तू ओम की, मेरा ओम करुणा निधान है, मेरा ओम करुणा निधान है, कण कण में है ये रमा हुआ, कण कण में है ये रमा हुआ, पति पात्र में विद्यमान है, जरा शरण ओम की, इस नाम से तू लगा लगन, दिन रात इसमें तू हो मगन, इस नाम से तू लगा लगन, दिन रात इसमें तू हो मगन, तुझे शक्ति मिल जाएगी, तुझे शक्ति मिल जाएगी, ये नाम मुक्ति का धाम है, जरा शरण में तू ओम की, ये नाम इतना महान है, इसमें भरा विज्ञान है, ये नाम इतना
शरण में तो ओम की, जरा शरण में ओम की। मेरा करुणा निधान है, कण कण में है ये रमा हुआ, पति पति में विद्यमान है, जरा शरण में तो ओम की। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गीत हमारे सम्मुख रखा। याद आ रहा है कि लग रहा है कि संस्कारों वाला परिवार शास्त्री जी का ही हो सकता है। बहुत अच्छा है, इस परिवार के साथ जुड़कर आज बहुत ही आनंद आ रहा है। ये बहुत ही क्लास भजन और बहुत शब्दों का और कंठ का बिल्कुल एकदम सही तालमेल था। बहुत ही अच्छा गीत आपने रखा हमारे सामने मीनू ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम श्रीमती नीलम जी से प्रार्थना करते हैं कि कविता पाठ हमारे बीच में रखें। ये भी पुत्री हैं अचला जी, अचला जी। अचला आनंद जी। नमस्कार जी, मैं अचला आनंद, शास्त्री जी की सबसे बड़ी पुत्री। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार जी। आर्य समाज के सभी आदरणीय विद्वद्गण एवं प्रेमी जन, माता पिता इस संसार के वह वृक्ष की भांति हैं जिनकी छाया में संतान अपने को सुरक्षित महसूस करती है और उनके न रहने पर भी उनके दिए गए संस्कारों, विचारों व आदर्शों के मार्ग पर चलकर अपना जीवन प्रशस्त करती है। ऐसे ही संस्कारवान, विद्वान व उन्नत आदर्शों के धनी अपने पूज्य पिताजी श्री मदन मोहन शास्त्री जी के पुत्र व पुत्रियां होने का सौभाग्य पिछले महीने सितंबर में 6 तारीख को उनके 95वें पर हम सभी ने माइक्रोफोन तो छोड़, ये एक तो उनको नहीं रह सकता। विडंबना देखिए कि उनकी पुण्यतिथि भी इसी सितंबर माह की 29 तारीख को ही थी। परंतु मधुर आवाज के धनी जिसके आकर्षण में सब खिंचे चले आते थे, विद्वत्ता के भंडार, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण और वेदों के उपासक, ऐसे अनेकों गुण उनमें विद्यमान थे कि हम उनकी संतान होने पर गर्व करते हैं। छोटे बड़े सभी को साथ लेकर चलने का उनका गुण ही उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आयाम था। न केवल परिवार में ही, समाज में भी उनकी इस विशेषता के सभी कायल थे। इस कारण जब 1984 में पूरी दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़के थे, तब मालवीय नगर में पूज्य पिताजी के व अन्य सहयोगियों के अथक प्रयासों से शांति व भाईचारा बना रहा। आर्य समाजी परिवार से होने के कारण आर्य समाज के प्रति उनका प्रेम व आर्य समाज के कार्य व विकास की लगन उनमें कूट कूट कर खड़ी थी। मालवीय नगर आर्य समाज को उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया व समस्त आर्य प्रेमी जनों के सहयोग से न केवल मालवीय नगर आर्य समाज अपितु दक्षिण दिल्ली आर्य मंडल के आयोजनों में भी भरपूर उत्साह से भाग लिया। आर्य समाज मालवीय नगर ने उनके 75वें जन्मदिन का बड़े स्तर पर आयोजन किया था, परंतु अपने 79वें जन्म दिवस पर उन्होंने हमें इसका आभास करा दिया था कि वह उनका अंतिम जन्मदिन है। इस तरह अपनी मृत्यु का एहसास केवल एक पुण्य आत्मा को ही हो सकता है। 29 सितंबर 2004 अपने जीवन की अंतिम शाम को अपने मित्रों के साथ बैठे हुए उन्होंने एक कविता लिख डाली थी, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। जिंदगी क्या है? यह जिंदगी एक हसीन ख्वाब है या रंगीनियों का सैलाब है? एक जलता हुआ चिराग है या बहती हुई नदी का कटाव है? यह और कुछ नहीं, केवल मौत की ओर बढ़ता हुआ झुकाव है। इसलिए सार्थक बना लो जीवन, कुछ ऐसा कर जाओ दोस्तों, याद करे ये दुनिया सारी। उनकी जानी
और उनके जाने के बाद उनकी लोकप्रियता का प्रमाण उनकी अंतिम यात्रा व आज उनके शुभ चिंतकों द्वारा उनकी स्मृति में आयोजित यह स्मारक व्याख्यान है। पिताजी, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अचला जी आपका। अब देखिए, समय की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है और पूरा परिवार आया हुआ है शास्त्री जी का, तो आपसे सब निवेदन यही है कि एक एक दो मिनट लेंगे तो एक कार्यक्रम समय पे खत्म हो पाएगा, नहीं तो ठीक समय पर समाप्त नहीं होगा। इसका मैं क्षमा चाहता हूँ। नीलम जी, आप कविता पाठ करेंगे। हाँ जी भटनागर जी, ये एसके को आप म्यूट कर सकते हैं। उनके नाम पर जाइए लिस्ट में और वहां पर उसको म्यूट, माइक को दबा दीजिए, आप उसको म्यूट कर लेंगे। कैसे बोलिए? आप उनके नेम की लिस्ट आ रही है ना, पीपल की, हाँ, उसमें नीचे जाइए, एसके लिखा है जहाँ पर, वहाँ माइक, आपको माइक ऑन दिखेगा, वहाँ प्रेस कीजिए उसके ऊपर, माइक आ जाएगा। नहीं आ रहा, क्योंकि ये मैं स्टार्ट तो सकता हूँ, उसके आगे माइक पूरी लिस्ट आ जाती है। रिमूव कर दूँ या फिर ऑन कर लेंगे तो पूछ लेंगे। हाँ जी, म्यूट कर रिमूव कर दिया। स्नेह सहिष्णुता सज्जनता के आप आदर्श मानव रूप थे। स्नेह सहिष्णुता सज्जनता के आप आदर्श मानव रूप थे। संपन्न व्यक्तित्व के धनी और विद्वत्ता का प्रतिरूप थे। सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं नीलम गिलानी अपने पूज्य पिता स्वर्गीय श्री मदन मोहन शास्त्री जी को अपने श्रद्धा सुमन एक कविता के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। आप अजस्र वर्षा स्नेह की सराबोर हुई जिसमें मैं, इस प्यार के अथाह सागर में डूब के ही पार लगी मैं। आपके इस प्रेम सागर की थाह न पाई किसी ने, जो भी लहर उठी उसमें जीवन की प्रेरणा दी उसने। विशाल हृदय था आपका सिंधु की असीमता लिए, विशाल हृदय था आपका सिंधु की असीमता लिए, जिसमें संपूर्ण विश्व ही एक रूपता से व्याप्त था। इस सागर की गहराइयों में पाए मैंने गुणों के मोती, इस सागर की गहराइयों में पाए मैंने गुणों के मोती, इनसे ही मैं अपने सुखद जीवन की कल्पना संजोती। सागर में अब वह चढ़ाव कहाँ, लहरों का वह बहाव कहाँ, शांत हो गया अंतर विशाल, दे दीप्यमान है परमशाल। यह सदा रोशन रहेगी, आपकी गाथा कहेगी, आपके नाम की ज्योति सदा अमर जलती रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं श्रद्धांजलि के लिए श्रीमती पूनम जी से प्रार्थना करता हूं, वो भी उनकी पुत्री हैं, और प्रार्थना है कि 1 मिनट में अपनी श्रद्धांजलि समाप्त करें। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा वर्ड कुछ बोलूंगी श्रद्धांजलि के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, पर भजन जरूर बोलना चाहूंगी, अगर आप इजाजत दें तो। समय तो नहीं है, आप ऐसा करिए, एक स्टैंजा गा दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा मेरे लिए एक मोटिव, मतलब मेरे को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो मुझे सिखाया, उनकी वैल्यूज और उनकी वो मैं ही लेकर के आगे चल रही हूँ। जो उन्होंने सिखाया वो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई करने वाला नहीं था, और जो उन्होंने उदाहरण दिया, जो अपना आगे सबके लिए किया, एक वो मिसाल बना के गए हैं। और वो दिल पे मैंने पत्थर रख करके कि भाई जो हुआ हुआ, लेकिन मैं उनको कभी भुला नहीं सकती। और वो मेरे हमेशा मेरे साथ, मेरे शोल्डर पे अपना हाथ रखे, मेरे साथ ही साथ हर कदम चलते हैं। तो मैं एक छोटा सा भजन जो है
पापा जी को भी समर्पित करती हूँ और उनका अच्छा था, उनको लगता था। मुझ में ओम तुझ में ओम, तुझ में ओम मुझ में ओम, सब में ओम समाया। मुझ में ओम तुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में ओम तुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में ओम मुझ में ओम, जितने ये संसार के प्राणी सब में ज्योति। जितने ये संसार के प्राणी बोलो। सब में ज्योति। एक बाग के फूल है सारे, एक माला के मोती। तुझ में ओम मुझ में ओम, सब में ओम समाया। एक कारीगर के ही सबको और एक माटी से बनाया। तुझ में ओम मुझ में ओम, सब में ओम समाया। मैं आगे और टाइम नहीं लेती और है बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे वक्ताओं से भी ये प्रार्थना करूंगा कि 1 मिनट से ज्यादा मत लीजिए। हमारे जो मुख्य वक्ता है रवि देव जी, वो पहुंच चुके हैं और उनका 4:30 बजे का टाइम था और पहले ही 4:45 बजने वाले हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि 1-1 मिनट ही लें तो आपकी अति कृपा होगी। अपने दो शब्द हम भी कहना चाहते हैं। श्रीमती सत्य की बहन है, प्रार्थना करता हूँ वो श्रद्धांजलि। पंडित जी 2 शब्द हम भी कहना चाहते हैं। मेरे बच्चों के लिए तो ये बर्फी वाले दादाजी थे और मेरे पिताजी के बहुत मित्र के भाई सब कुछ थे, परिवार हम ऐसे आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। मैं की बहन सत्या अरोड़ा हूँ। मैं उनके जीवन पर लाइनें बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। जीवन की कुछ मधुर यादें पूज्य भैया को आदरपूर्वक समर्पित। किसी कवि की ये पंक्तियां मदन मोहन शास्त्री के गुण कर्म स्वभाव व व्यक्तित्व के अनुरूप चरितार्थ होती हैं। कांटों से घिरा फूल गुलाब, कांटों से खिला फूल गुलाब, फिर भी खुश मिजाज। ये उनके ऊपर उनके कार्यों की एक झलक। उन्होंने अपने सामाजिक जीवन में बहुत प्रशंसनीय कार्य किए। मालवीय नगर आर्य समाज की स्थापना, प्रधान बने, संरक्षक रहे, 8वीं कक्षा तक विद्यालय बनवाया। इसके साथ साथ व्यायामशाला, बारात घर, होम्योपैथिक डिस्पेंसरी आदि बनवाए। इसके अतिरिक्त उनका आत्मिक जीवन पूर्ण यज्ञ में रहा। ना जाने कितने यज्ञ किए व यज्ञ करवाए, कोई गिनती नहीं। सामाजिक व आत्मिक कार्यों के अतिरिक्त पारिवारिक संतुष्टि वे बेमिसाल थी। बड़ा खुशहाल परिवार, बच्चे, माँ, बहनें, बहुएं, जमाता जब मिलकर राखी व टीके के त्योहार पर मिलते थे तो देखते बनता था। और एक मिष्ठान जो वो स्वयं अपने हाथ से बनाते थे वो थी ड्राई फ्रूट से भरी खीर। वह प्रेम से खिलाना नहीं भूल सकते। प्रत्येक परिस्थिति में उनकी मुस्कुराहट व प्रसन्नता दिखती थी और अब भी वो आंखों के सामने होते हैं। अंत में उनका जीवन यज्ञ में, प्रेम में, स्नेह में, ओज में था। ना भूलने वाले पूज्य व स्नेही भैया मदन मोहन शास्त्री। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, आपने याद दिला दी। लग रहा था उनकी झलक आ रही थी आपके अंदर। अब श्री भरत जी से प्रार्थना है। भरत ठाकुर जी 1 मिनट श्रद्धांजलि। श्री भरत मैं करनाल से हाँ आवाज आ रही होगी? हाँ जी आ रही है जी। मैं करनाल से डॉक्टर भरत ठाकुर बोल रहा हूँ। मैं उन भांजा हूँ। पिता के बाद अगर हमने किसी को स्नेह दिया है तो मोहन शास्त्री जी से इस परिवार को स्नेह मिला। उन्होंने एक आदर्श
आदर्श पुत्र की तरह, आदर्श भाई की तरह, आदर्श पिता की तरह, आदर्श गुरु की तरह जीवन व्यतीत किया। परिवार के सभी सदस्यों को उन्होंने अपना पिता तुल्य अपना वो मार्गदर्शन किया। ऐसा हम सभी परिवारजनों के साथ किया, ना कि केवल अपने परिवार से, आसपास के रहने वाले सभी परिवारजनों के साथ, समाज में रहने वाले सभी सदस्यों के साथ उन्होंने एक जैसा बर्ताव किया। वो एक आदर्श नागरिक थे, आदर्श पिता थे। और जैसे आज आपने बताया कि आदर्श भगवान राम जी के, उनको याद करते हुए हम इस स्मारक में याद कर रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हमें ऐसा ही आशीर्वाद इस परिवार को देते रहें और आप सबको साधुवाद देता हूं। और अंत में एक लाइन बोलते हुए वो अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। नदियां न कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को, मन को, धन को, देश को देता दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। भरत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्रीमती नीलम रत्ना जी से प्रार्थना करूंगा कि 1 मिनट श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें। देखिए, हम सबके दर्शन करना चाहते हैं, ये सौभाग्य हमारा, उनका परिवार पूरा आज जुड़ा हुआ है, उसी के बीच में हम बैठे हैं। हाँ जी, नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। नमस्कार जी, सभी आचार्य जी और सारे मनोनीत परिवारजन, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, नमन करती हूँ सबको। और शास्त्री जी के बारे में कुछ कहना तो ऐसे है जैसे सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में जितना भी कार्य किए हैं, हम जो भी कह लें वो बिल्कुल वो कम है। और चाची जी के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना सारा जीवन आर्य समाज को और समाज की सेवा के लिए ही समर्पण कर दिया है। और एक किसी ने कहा है कि मुस्कान जो है वो हमारे चेहरे पर एक ऐसा झरोखा है जो दूसरे इंसान को विश्वास दिलाती है कि उस वहां पर उसकी मदद करने वाला और उसकी हर चीज में ख्याल रखने वाला एक इंसान छुपा हुआ है। मैंने चाचा जी को कभी भी गुस्से में या कभी उनके माथे पर मैंने क्यों, हमेशा वो मुस्कुराते हुए मिलते थे और हमेशा उनका फेस स्माइलिंग रहता था। और घर के लोगों को तो छोड़ दीजिए, बाहर के कोई भी उनसे मदद करने किसी भी समय आ गया तो उसकी उन्होंने आगे बढ़ के सारे छोड़ के। हाँ जी, बोलो। और उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो जहाँ भी मैं नजर घुमाती हूँ, उनके चेहरे पर एक रूहानी ताकत थी जो कि उनको सबसे अलग करती थी। मेरा उनसे जितना भी परिचय है वो हर समय मुझे उनका चेहरा स्माइलिंग याद आता है। हमेशा वो खुश रहते थे और उनसे मिलने वाला भी हमेशा प्रसन्न रहता था। और कोई हमें इस बात का वो नहीं है कि वो हमारे पास अब नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ से गए हैं। इस तरह के जो मनुष्य हैं, इस तरह के जो इंसान हैं, वो कभी इस दुनिया से नहीं जाते, वो हमेशा हमारे दिलों में रहते हैं। और उन्होंने जो भी पुण्य किए हैं, जितने भी उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, वो सारे हमें इस समय फल के रूप में मिल रहे हैं, हमें, हमारे बच्चों को और हमारे परिवार को। और मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नीलम जी, देखिए रविदेव प्रधान है। मैं रविदेव गुप्ता जी से प्रार्थना करता हूँ, कुछ लोगों को आगे पीछे कर दिया है क्योंकि रविदेव गुप्ता जी के पास बहुत ही कम समय होता है, बहुत संस्थाएं उन्हें देखनी होती हैं। तो रविदेव गुप्ता जी, सबके माइक बंद करा दो प्लीज। हाँ जी, मैं कराता हूँ। सबके माइक चल रहे, माइक बंद करा दो। मैं कराता हूँ।
तो रविदेव गुप्ता जी आए और अपना प्रवचन हमारे बीच में प्रस्तुत करें। शशिकांत चावला जी, आपका माइक ऑन है। नीलम गुप्ता जी, आपका माइक ऑन है। आरिक्षित शास्त्री जी, आपका माइक ऑन है। कृपया सब माइक, अगर आपको इतने सुंदर प्रवचन श्री रामचंद्र जी की व्याख्या आपने ऐसी कभी सुनी नहीं होगी, बहुत ही अच्छे, अगर सुनना है और उसको एंजॉय करना है तो अपने अपने माइक बंद करके सुने कृपया। धन्यवाद राकेश जी आपके इस निमंत्रण के लिए, और जिस संगठन की ओर से सामूहिक 2 संगठनों के तत्वावधान में ये आयोजन किया जा रहा है, और ये आयोजन भी एक बड़े विशेष कार्य के लिए है। पंडित मदन मोहन शास्त्री जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, स्मृति शेष हैं, लेकिन उनके परिवारजन भी हमारे साथ जुड़े हैं, और सभी ने, मैंने देखा है परिवार के जितने भी संबंधी हैं और जो भी संपर्कित व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने बहुत ही भावभीनी शब्दों से, कुछ ने काव्य में कुछ ने गद्य में, उनको श्रद्धांजलि दी है। और वास्तव में कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के यश के कारण, अपनी कीर्ति के कारण सदैव सदैव के लिए सबके हृदय में स्मृति के रूप में विराजमान रहता है। आज हम इसी प्रकार के एक ऐसे महापुरुष जो अपने इसी प्रकार के कर्मों के यश की कीर्ति के कारण आज लाखों वर्ष हो गए हैं त्रेता युग को, उसके बाद भी संपूर्ण भारतीय जनमानस, संपूर्ण हिंदू समाज वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए अपने हृदय में एक विशेष ही स्थान रखता है। इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं श्री राकेश भटनागर जी, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। विद्या प्रसाद जी मिश्र मेरे अनुज हैं और वो भी इस कार्यक्रम में जुड़े होंगे। श्रीमान विजय गुप्त जी, मैंने उनका नाम पढ़ा था, वो भी जरूर जुड़े होंगे। और मुझे ऐसा अनुमान है कि आरक्षित शास्त्री जी के अतिरिक्त राजीव चौधरी जी, सुरेंद्र शास्त्री जी और मेरे एक मित्र शंकर दत्ता मजूमदार जी, वो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। एक युवा अनुराग जिसके अनुरोध पे मैं इस कार्यक्रम के साथ आज जुड़ पाने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उसको भी मैं साधुवाद देता हूँ। बंधुओं, विषय की ओर चलते हैं। हम आज का विषय हमने लिया है कि भारतीय संस्कृति के प्रतीक भगवान श्री राम की प्रासंगिकता आज की परिस्थितियों में क्या है। आज हमारे देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो किसी भी हम लोगों से छिपी हुई नहीं है। परिस्थितियां बहुत ही विषम हैं, लेकिन जब कोई विषम परिस्थिति वर्तमान में होती है तो किसी भी जाति के लिए, किसी भी समाज के लिए एक ही विकल्प होता है कि अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए अपने अतीत की ओर थोड़ा झांके। और जिन जातियों का अतीत बड़ा उज्जवल रहा है उनका वर्तमान भी व्यवस्थित रहेगा, ये बात का बहुत बड़ी आश्वासन रहता है। और अगर अतीत से प्रेरणा लेके हम अपने वर्तमान को व्यवस्थित कर सकें तो ये निश्चित बात है कि भविष्य भी उतना ही उज्जवल रहने वाला है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने महापुरुषों को केवल उनके चित्र को नहीं, उनके चरित्र को स्मरण करके और उनको अपना आराध्य मानते हैं तो फिर उनकी हम एक प्रकार से पूजा करें। और पूजा जो शब्द है, इसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने बड़ी सुंदर एक परिभाषा आर्योदेश रत्नमाला में दी है। उस परिभाषा को, एक वाक्य की परिभाषा को पढ़ के फिर किसी के भी मन में किसी भी प्रकार का कहीं दुविधा या विकल्प नहीं रहता है कि पूजा क्या हो सकती है। उन्होंने लिखा है कि ज्ञान आदि गुण वाले का यथा योग्य सत्कार करना पूजा कहलाती है। आज हम जिन श्री भगवान श्री राम की चर्चा कर रहे हैं वो अत्यंत ही ज्ञानवान थे, और हम उनके कार्यों को स्मरण करके उनका यथा योग्य सत्कार अगर कर पाए तो उनकी प्रकारांतर से पूजा ही हो जाएगी। तो पूजा का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई सामने अपना प्रतिमा बनाएं या कोई चित्र सामने रखें और उसके सामने कुछ नैवेद्य या कुछ धूप बत्ती दिखाएं तो उससे पूजा नहीं होती है। वो तो एक ऐसा कर्म कांड है जो श्रद्धा का प्रदर्शन तो हो सकता है, लेकिन उस महापुरुष को या हमारे जीवन में उस महापुरुष के कारण किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आया हो, इसका कोई प्रमाण दिखता नहीं है। और चूंकि इस प्रकार की हमारे यहाँ पे
कुछ कुरीतियां बहुत ज्यादा विद्यमान हुई कि हम केवल चित्र की और प्रतिमाओं की पूजा करने लगे और चरित्र गौण हो गया। तो एक ऐसा हिंदू समाज, भारतीय समाज, जो वैदिक काल में ये देश आर्यावर्त कहलाता था, बहुत विस्तृत जिसका भूखंड था, आज उसकी भूखंड की सीमाएं भी बहुत संकुचित हो गई हैं और आर्यावर्तना कहला के ये केवल एक हिंदुस्तान के रूप में संकुचित रह गया है। तो ये सिर्फ इसी कारण से हुआ कि हम लोगों ने अपने महापुरुषों का अनुकरण और अनुसरण करना छोड़ दिया। तो आज हम उनको स्मरण करते हैं तो उनके लिए हम केवल कुछ गुणवाचक चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति का प्राण हम मानते हैं अपने यहाँ पे दो ज्योतिषपुंज को, एक है भगवान श्री कृष्ण और एक भगवान श्री राम। श्री राम त्रेता युग में हुए सूर्यवंशी थे और श्री कृष्ण द्वापर में हुए वो चंद्रवंशी थे। और देखिए ईश्वर का भी क्या विचित्र संयोग है, जो सूर्यवंशी हैं उनका जन्म ठीक दोपहर को होता है और इसी प्रकार से चंद्रवंशी श्री कृष्ण का जन्म ठीक आधी रात को होता है। ये सब ईश्वर की व्यवस्थाएं हैं। आज हमको ये स्मरण करना है कि उस समय जब त्रेता में श्री राम का जन्म हुआ तो उस समय की हमारी भारतीय सांस्कृतिक स्थिति क्या थी। उस समय हमारे यहाँ पे 4 प्रकार की संस्कृतियां थी इस देश के अंदर। एक देव संस्कृति थी, एक आर्य संस्कृति थी। इन दोनों के प्रतिनिधि के रूप में हमारा अवध और मिथिला, हम इनको उनके प्रतिनिधि के रूप में मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये हमारी सतोगुणी संस्कृति हो गई दोनों। फिर इसके अतिरिक्त रजोगुणी संस्कृति थी जिसको हम वानर संस्कृति के नाम से जानते हैं। और फिर इसके भी अतिरिक्त एक तमोगुणी संस्कृति जिसका प्रतिनिधि राक्षस राज रावण। जन्म से ब्राह्मण था लेकिन कर्म उसके इस प्रकार से थे कि अंततः राक्षस की संज्ञा को प्राप्त किया और समाज में आज तक वो निंदा के लिए केंद्र बना हुआ। तो प्रश्न क्या हुआ, मनुष्य शरीर से, व्यक्तित्व से या कुल से किसी भी प्रकार का सम्मान प्राप्त नहीं करता है, प्राप्त करता है अपने कर्मों के कारण। आज हमने जिन अभी अपने श्रेष्ठ व्यक्ति पंडित मदन मोहन जी को श्रद्धांजलि दी है, वो इसलिए नहीं दिया कि उन्होंने कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, हमने इसलिए लिया कि उन्होंने ब्राह्मणत्व के अनुरूप समस्त अपने जीवन को जिया और जो जो उनके संपर्क में आए, जिस भी समाज का उनको संरक्षण, जिन्होंने जिस समाज को उनका संरक्षण मिला, उसको अपने कर्मों के, अपने पुरुषार्थ के, अपने उसके द्वारा ऐसा यशस्वी बनाया कि आज भी हम सब लोग गर्व से उनका नाम याद कर पा रहे हैं। तो नाम किसी भी व्यक्ति का उसके काम से होता है। तो जब ये हमारे यहाँ इस प्रकार की संस्कृतियां थी तो इन संस्कृतियों के अंदर में एक आधारभूत अंतर था। हम जानते हैं कि जब आर्य संस्कृति होती है तो वो केवल और केवल वैदिक मान्यताओं को अनुरूप होती है। और श्री कृष्ण उसके, श्री राम उसके प्रतिनिधि। श्री राम का जन्म किस प्रकार से हुआ हम सबको मालूम है। हमारे यहाँ पर पुत्रेष्टि यज्ञ का विधान है। अगर किसी दंपत्ति को संतान नहीं होती है तो उसके लिए ऋषियों मुनियों ने कुछ ऐसे वेदों के माध्यम से मंत्रों का विनियोग करने का एक विधान किया हुआ है। यदि संपूर्ण निष्ठा से और पूरी श्रद्धा से वो कर्म किए जाएं तो फिर ईश्वर इच्छा पूर्ति भी करते हैं। और यही श्री राम के जन्म के समय हमको देखने को मिलता है कि महाराज दशरथ ने महाराज वशिष्ठ को और अन्य उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, उन सबके माध्यम से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। पुत्रेष्टि यज्ञ का अर्थ है पुत्र की कामना से किया हुआ यज्ञ। संपूर्ण विधि विधान से हुआ, संपूर्ण श्रद्धा से हुआ, जितनी मर्यादाएं पालन होनी थी वेदों के लिखा हिसाब से वो सारी मर्यादाओं का पालन दंपत्ति ने भी किया होगा। उसके बाद में हुआ क्या परिणाम वो हम देख रहे हैं। एक इच्छित पुत्र, एक ही नहीं बल्कि 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से जिसको हम कल्प वृक्ष की बात करते हैं, कल्प वृक्ष अपने आप में एक ऐसा वृक्ष होता है जिसको हम कल्पना में तो जानते हैं कि उसके नीचे जाके कोई भी अगर कल्पना करें तो उस कल्पना से पूरी करने की उस वृक्ष के अंदर सामर्थ्य होती है। ये तो केवल एक कहानी की बात है, एक काल्पनिक घटना है। लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ वैदिक विधि विधान से किया हुआ लगभग इसी प्रकार का एक कल्प वृक्ष होता है कि जिसको अगर संपूर्ण विधि विधान से किया जाए तो एक ऐसे पुत्र रत्न की प्रसाद के रूप में प्राप्ति होती है। तो हम इस बात को सबसे पहले समझ पाएंगे कि श्री राम का जन्म
हमको एक प्रसाद के रूप में, भगवत प्रसाद के रूप में इस सृष्टि को मिला। और प्रसाद क्या होता है? जो संपूर्ण सृष्टि को आह्लादित करता है। हम सामान्यतः भी कहीं किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसके अंदर में जो देवता को हवि चढ़ाने के बाद में जो यज्ञ शेष होता है उसको प्रसाद के रूप में सब लोगों के बीच में बांटते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो बांट के खाया जाए वो प्रसाद होता है और जिसको बांट के नहीं खाते हैं वो विषाद होता है। तो हम लोग चूंकि वैदिक संस्कृति के सब लोग सामान्यतः पक्षधर हैं, बाद में हमारे बहुत से बंधुओं ने पुराणों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। पुराणों को लिखने वालों ने पुराणों को बनाया तो वेदों के आधार पर ही था, लेकिन उसके अंदर में इतनी तरह की कहानी, किस्से और विकृतियां उन्होंने डाल दी कि वैदिक मान्यता वाले व्यक्तियों को तो किसी भी प्रकार से वो रुचिकर नहीं लगता। लेकिन समाज का अधिकांश वर्ग उस पुराण की ओर झुकने लगा तो समाज में, हिंदू समाज में दो प्रकार का वर्ग निर्माण हो गया। एक वर्ग वो जो अपनी वैदिक आस्थाओं के ऊपर आज भी दृढ़ है और जिसके अंदर में महर्षि दयानंद सरस्वती ने हम पर कृपा करके वेदों की पुनर्प्रतिष्ठा करके हमको वैदिक संस्कृति की सारी मान्यताओं से परिचित भी कराया और सारे विधि विधान से बता के हमारी आस्था को पुष्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। लेकिन जिन लोगों को इस तरह का सानिध्य नहीं मिला वो पुराणों में भटक गए, और जो भटक गए तो फिर हम देखते हैं किस प्रकार से द्वापर युग के बाद में इतना पाखंड मतांतर देश के अंदर हुए। तो उस सारे से जैसे जैसे वैदिक मूल्यों का क्षरण हुआ तो ये देश भयंकर पतन की ओर स्वतः जाने लगा। आज की जो परिस्थितियां हैं वो केवल इसी कारण से हैं। आज वैदिक धर्मियों को अपनी मान्यताओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है और जो हमारे पौराणिक मान्यता वाले बंधु हैं वो सामान्यतः अपनी उन्हीं के अंदर में जो एक प्रकार से अज्ञानता का सूचक है उसी के अंदर में वो इतने मस्त रहते हैं कि उससे बाहर निकलने की इच्छा भी नहीं रखते हैं। इसलिए अगर कोई ज्ञान की बात उनसे की भी जाए तो उसमें बहुत विशेष रुचि नहीं रखते और इसीलिए उसको रंजन कहते हैं। अब मैं इसके लिए छोटा सा, आजकल ये नवरात्र का समय है। नवरात्र का मतलब है नवरात्रियां। ये जो रात्रि शब्द है ये रंजन से बना है, धातु से, इसके रंजन धातु से, रंज धातु से। रंज धातु से रंजन होता है और रंजन दो प्रकार का है। एक मनोरंजन होता है जो हम पौराणिक विधियों में देखते हैं और एक हमारा ज्ञानोरंजन होता है। वो ज्ञानोरंजन होता है वो केवल वैदिक व्याख्यानों से होता है। तो आज हम इसी प्रकार के एक अपने वैदिक ज्ञान रंजन के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। तो इसीलिए मैं एक निवेदन आप सबसे करना चाहूंगा कि जब श्री राम के जीवन चरित्र के बारे में अध्ययन करना हो तो सबसे पहले ये जाने कि हम वाल्मीकि के रामायण को अपने अध्ययन का आधार बनाएं, क्योंकि वाल्मीकि राम जी के समकालीन थे, ऋषि थे और नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने उस समय एक समकालीन इतिहास लिखा। बहुत कुछ नारद जी ने उनको बताया, बहुत कुछ घटनाक्रम उनके समक्ष भी हुआ। जिस समय लगभग राज्याभिषेक हुआ श्री राम का उसी समय वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। तो रामायण एक प्रकार का यथार्थ है और पुरुषार्थ प्रधान है। और इसके बाद में कालांतर में अब आगे जब मुगलों ने स्थिति सारे देश की ऐसी भयंकर कर दी कि आशा की कोई किरण नहीं रह गई, तो फिर कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि गोस्वामी तुलसीदास ने उस रामायण को आधार बना के उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से एक ऐसा नाटकीय रूपांतर बनाया। जैसा आजकल हम देखते हैं कि कोई भी ऐतिहासिक कथानक को लेकर कोई फिल्म प्रोड्यूसर अगर फिल्म बनाता है तो ये उसकी बाध्यता होती है कि अपनी टीआरपी बनाने के लिए, दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ उसको मसाला डालना होता है। तो फिर रामचरितमानस को बनाया उन्होंने, तुलसी ने, उन्होंने रामायण उसका नाम नहीं रखा, लेकिन रामायण के वाल्मीकि का उसके अंदर में एक्नॉलेज किया है, क्योंकि हर लेखक आभार प्रदर्शन करता है जहां से भी किसी विषय को लेता है। तो आप लोग रामचरितमानस के प्रथम अध्याय को अगर ध्यान से पढ़ें तो उस समय तुलसी जी ने वाल्मीकि के लिए श्रद्धा पूर्वक कुछ वचन बोले और उनका आभार प्रकट किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से श्री राम का एक चमत्कारी रूप हमारे सामने रखा और वो केवल पुरुषार्थ प्रधान नहीं है, भाग्यवादी प्रधान हो गया। और इसी कारण से स्थान स्थान पे हम उसमें देखते हैं जब कोई विषम परिस्थितियां होती हैं तो स्वयं श्री राम भी अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं मैं कितना हतभाग्य हूँ, अयोध्या से भी मेरा निष्कासन हुआ, मेरा राम राज्य होते मेरा राज्याभिषेक होते होते वनवास हो गया और यहाँ पे आगे इतनी कठिन परिस्थितियों में रहा हूँ और उसके बाद भार्या का भी अपहरण हो गया।
तो मुझको लगता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे कुछ कर्म किए हैं जिसका मुझे ईश्वर दंड दे रहा है, लेकिन बार बार लक्ष्मण उनको पुरुषार्थ की बात करके उनके उत्साह को जगाते हैं। उसके बाद जब भी उनका हनुमान से संपर्क हो गया कालांतर में, हम सबको उनको परिस्थितियों का मालूम है, इसलिए मैं आज की समय सीमा में घटनाक्रम की चर्चा तो नहीं करूँगा और मैं केवल गुणकारी विषयों की चर्चा करूंगा। तो एक निवेदन करके हम आगे बढ़ते हैं कि अपनी राम के लिए जब हमको पढ़ना हो तो वाल्मीकि रामायण को अपना आधार बनाइए, तो आप सत्य से जुड़े रहेंगे, एक पुरुषार्थी यथार्थ पुरुष के इतिहास से अवगत होंगे। यदि केवल रामचरितमानस को ही अपना आधार बना के चलते रहे तो पहली गलती तो आप ये कर रहे हैं कि उसको आप रामायण बोलते हैं, जबकि उसके ऊपर में टाइटल पे ही लिखा है कि वो रामचरितमानस है और उसका अर्थ भी यही है, अभिप्राय भी यही है कि तुलसी ने ये सोचा कि राम के चरित्र को अगर सारा जन सामान्य अपने मानस में उतार ले तो फिर क्यों नहीं हमारे देश के अंदर में हमारी संस्कृति का जो आज क्षरण हो रहा है, इतने कष्ट के दिन है, ये छट जाएंगे। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, रामचरित को मानस में किसी ने नहीं उतारा। आज भी हम देखते हैं, आप में से भी बहुत से बंधु हैं इस बात को जानते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं जब कोई मांगलिक कार्य होता है, लेकिन कराने वाले पाठ को और करने वाले एक भी व्यक्ति ये नहीं जानता है कि रामायण के अंदर में जितने भी कांड हैं उसमें इस कांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया, ना उसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। और सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं तो एक ऐसी औपचारिकता के तरीके से करते हैं कि बिल्कुल रेलगाड़ी की तरह उसको सारे को पढ़ते हैं और घड़ी को भी देखते रहते हैं कितने घंटे में ये पूरा होगा, कितने व्यक्ति पूरा करने वाले हैं। तो जो इस प्रकार की तोता रटन होती है उससे महापुरुषों के साथ तो अन्याय किया ही किया। महापुरुष को तो खैर उससे कुछ अंतर भी नहीं पड़ता, लेकिन जिन व्यक्तियों ने किया, जिन व्यक्तियों ने समय लगाया, जिन पंडित जी ने आगे उसके लिए सब करने का अनुष्ठान किया, क्या उन्होंने लाभ लिया, क्या जनता ने लाभ लिया, क्या समाज ने लाभ लिया। तो इस प्रकार की निरर्थक क्रियाएं जो करते हैं, मैं इसलिए आप लोगों से, क्योंकि प्रबुद्ध आप लोग सब यहाँ पर बैठे हैं श्रोता, इसलिए बड़ी विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब भी श्री राम के चरित्र के बारे में जानना हो तो आधारभूत बातों को जानने के लिए वाल्मीकि रामायण को ही अपना हमेशा के लिए आधार बनाइए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा दीक्षा उनकी बिल्कुल गुरुकुलीय पद्धति से हुई। राजपुत्र सब गुरुकुलों के अंदर वनों में जाते थे। श्री राम और उनके सभी भाइयों की इसी प्रकार से उसमें शास्त्र में प्रवीणता हुई। बचपन से ही उनको ऐसा एक स्वभाव मिला कि वीतराग था बिल्कुल, इसलिए उसको कहा जाए कि मनस्थिति से श्री राम भले ही बाद में गृहस्थ में भी प्रवेश किए, लेकिन मनस्थिति से सन्यासी थे। तो कुछ लोग सन्यासी बनते हैं परिस्थिति से और कुछ लोग सन्यासी होते हैं मनस्थिति से। श्री राम का एक इस प्रकार का जीवन है कि जो आरंभ से ही अपने बिल्कुल आरंभिक काल से ही मनस्थिति से बिल्कुल सन्यासी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। और इसका पहला प्रमाण उनको कब मिलता है कि जब विवाह के बाद में वो आते हैं और विवाह के बाद में उनका राज्याभिषेक की बात होती है और उसी दिन कोई ऐसा घटनाक्रम चलता है, उसके ऊपर आज हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा घटनाक्रम हुआ कि बजाय राज्याभिषेक के अगले दिन उनको वनवास की आज्ञा हुई। वाल्मीकि रामायण भी और तुलसी की मानस भी इस बात की पुष्टि करती है कि श्री राम के मुखाकृति पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। वो बिल्कुल उसी प्रकार से वीतराग है, ना उनको कोई बहुत हर्ष था राज्य मिलने का और ना ही उनको बहुत कष्ट है राज्य के च्युत होके वनवास मिलने। इस प्रकार का दुख सुख में सम किसी प्रकार के स्वभाव का व्यक्ति ये सन्यासी हो सकता है। ऐसे ही श्री राम हमारे आराध्य। हम उनके विवाह के बारे में एक छोटी सी बात जाने। शस्त्र शास्त्र से जब प्रवीणता हो गई, अपने कौशल का परिचय उन्होंने दे दिया विश्वामित्र जी को, तो विश्वामित्र ने स्वयं उनको मिथिला जाने का एक अपने आप से वो किया, एक योजना बनाई। और दशरथ जी को नहीं मालूम है कि ये कहाँ जा रहे हैं मेरे बेटे, लेकिन विश्वामित्र उनको मिथिला ले जा रहे हैं। ये मिथिला ले जाने के पीछे एक बहुत बड़ा हेतु है। इस बात को हम लोग सामान्यतः समझते नहीं। हम उसको कहते हैं कि वो सीता जी का एक स्वयंवर था। बंधुओं, इसके बारे में कभी थोड़ा विश्लेषण कीजिए। स्वयंवर उसको कहते हैं जब वधू को अपनी इच्छा से चुनाव करने का अधिकार होता है। सीता जी के पिता ने, विदेह जो थे जनक जी महाराज, उन्होंने एक प्रतिज्ञा की हुई कि मेरे यहाँ जो ये इतना बड़ा धनुष है, जिसको हम शिव धनुष के नाम से जानते हैं, जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, ये तोड़ने की कभी चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी अपने धनुष को तोड़वाना नहीं चाहता है और ना जनक ने इस प्रकार की कोई प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा इस धनुष के ऊपर में जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा
वो मेरी दृष्टि में इतना शूरवीर होगा कि मैं उसको अपनी कन्या के लिए योग्य वर के रूप में स्वीकार करूं। और यही परिस्थिति हुई। जितने भी लोगों ने प्रयास किया कोई सफल नहीं हुआ, तो अंततः महाराज जनक को निराशा होने लगी। लेकिन विश्वामित्र ने इन चारों भाइयों के शिक्षा दीक्षा के बाद में एक मन में उनके आश्वस्ति का भाव हो गया कि इनके अंदर में वो पौरुष है आवश्यक जो जनक को जिसकी अपेक्षा है, और जिसके कारण से उसकी पुत्री सीता अभी तक अविवाहित बैठी। तो उनके सामने दो विकल्प थे। जनक राज जो था, मिथिला का राज, वो अवध राजा की सीमाओं से मिला हुआ था, बहुत बड़े बड़े राज्य थे। लेकिन वो जो जनक जी का राज था वो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से राक्षसों से आक्रांत रहता था। कहीं ना कहीं उनको मन में सुरक्षा का भाव लगता था। लेकिन विश्वामित्र जी उस समय के जो ऋषि होते थे वो बड़े युग दृष्टा होते थे। उन्होंने कहा एक राजनीतिक उपक्रम अगर हो जाए, इन दोनों राज्यों का किसी भी प्रकार से एक संधि प्रस्ताव बन जाए और ऐसा कोई मैत्री संबंध बन जाए, तो एक इतनी बड़ी शक्ति का निर्माण होगा कि रावण को सीधी प्रत्यक्ष चुनौती मिलेगी। तो उद्देश्य उनका था एक राजनीतिक उपक्रम का, और वो लेके गए वहां पे उनको। और फिर उन्होंने राम ने किस प्रकार से विजय प्राप्त की वो हम सबको मालूम। पर ये सीधी की सीधी रावण के लिए एक चुनौती थी। श्री राम वापस आ गए हैं। वापस आने के बाद में उनका वनवास हो गया है। अब वनवास की स्थिति को आप देखिए, उस समय जाके श्री राम अपनी माता से क्या बोल रहे हैं, उस एक वाक्य से हमें श्री राम के चरित्र का अनुमान हो जाए। उन्होंने कहा कि माता मोहि दीनी, पिता मोहि दीनी कानन राजू। वो माता से ये नहीं कह रहे हैं कौशल्या से कि मुझे वनवास दिया है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे पिता ने जंगल का राज्य दिया है। क्या परिस्थिति है, क्या मनस्थिति है, कोई इसका क्षमता कहीं दूसरा उदाहरण मिलता है क्या? क्योंकि उन्होंने उसी क्षण ये समझ लिया कि जब विश्वामित्र पहले पिता के दरबार में आए थे और मुझको और लक्ष्मण को लेके गए थे, तो उस समय उन्होंने जाके ये देख लिया कि ये राज्य हमारा चक्रवर्ती राज्य अवश्य है, महाराज दशरथ इसके ऊपर में राज्य भी करते हैं, लेकिन इतनी भयंकर अव्यवस्था है कि ऋषियों के लिए यज्ञ करने के लिए निरापद स्थान नहीं है। इसीलिए विश्वामित्र उनको लेके गए थे। तो श्री राम को यह अनुमान हो गया था कि हमारे राज्य में भयंकर अव्यवस्था है, और रावण के ही सारे के सारे जितने अनुचर हैं वो किसी ना किसी रूप में इस राज्य के अंदर निर्बाध गति से विचरण करते हैं, और वही सारे हमारे ऋषियों को त्रस्त करते हैं, उनको कष्ट देते हैं। इसलिए उनको अनुमान था कि परिस्थितियां बड़ी भयानक हैं, और इसीलिए जैसे ही वनवास की उनको आज्ञा हुई, उन्होंने उस परिस्थिति को एक अवसर के रूप में, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी चुनौती को अवसर मानता है, ये श्री राम के चरित्र की हमको विशेषता लगती। और फिर उस प्रकार से वो जो गए हैं, फिर आप कल्पना कीजिए 14 वर्ष का वनवास का अर्थ ये तो नहीं है कि संपूर्ण देश के अंदर आपको जाना है, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। अयोध्या से अगर 150 किलोमीटर दूर भी जाके अपना कहीं कुटी बना के रहते तो कैकेयी की और अयोध्या राज्य की शर्त तो जब भी पूरी हो जाती, लेकिन श्री राम ऐसा नहीं करते हैं। उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया, जैसे ही उनको वनवास हुआ, कि मैंने अब संपूर्ण देश का जहां जहां मेरे राज्य की सीमाएं हैं, ये कहाँ तक हैं, ये वानर की जो वानर संस्कृति का जो वो है, जो वहां पर किष्किंधा जिसकी राजधानी है और बाली जिसका राजा है, मैंने वहां तक उस सीमा तक जाना है। और फिर धीरे धीरे वो उस सीमा तक जाते हैं, जो जो बीच में कठिनाइयां आती हैं उन सब राक्षसों का संहार करते हैं, और संहार करते करते क्या करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं और ऋषियों को अभयदान देते जाते हैं। ऐसा निरापद करके वो वहां तक पहुंचते हैं, और वहां जाकर जब पहुंचते हैं तो उससे पहले एक घटनाक्रम ऐसा हो जाता है जो सारे के सारे इतिहास को एक नई दिशा दे देता है। जब जब भी इन्होंने किसी राक्षस का संहार किया तो रावण को स्पष्ट चुनौती मिलती थी। उसके बाद में हमको मालूम है शूर्पणखा की एक घटना हुई। ये लोग बैठे हुए हैं, वो शूर्पणखा इनके पास, वो भी रावण की कहीं बहन लगती थी। वो प्रणय निवेदन आई, इन्होंने उसको ठुकरा दिया। उसको लोग, हमारे लोग कहते हैं उसकी नाक कट गई। कोई भी महिला प्रणय निवेदन अगर मुक्त कंठ से करती है और कोई भी पुरुष उसको अगर ठुकराता है तो उसकी नाक स्वतः कटती है। नाक कटने का मतलब है असम्मान, अपमान, और ये हुआ उसका। पर हमारे यहाँ तो दिखाया जाता है कि उसको छुरे से काट के दिखाया जाता है। मुझे नहीं मालूम है ये सब काल्पनिक कथा क्यों जोड़े गए हैं, लेकिन नाक कटने का अर्थ आप सब लोगों को मालूम है। ये हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी लोकोक्ति है जिसको मुहावरा कहते हैं, इडियम कहते हैं। और किसी भी महिला का इस परिस्थिति में नाक ही कटती है, अपने मुंह से प्रणय निवेदन के बाद भी ठुकराई जाए।
उस शूर्पणखा ने जाके अपने भाई को, रावण को, इसकी सूचना दी। लेकिन रावण को कोई ऐसा, क्योंकि राक्षस संस्कृति का राजा है ना, उसको अपनी बहन के मान अपमान की कोई विशेष चिंता नहीं हुई, इसलिए उसके ऊपर कान पर उसके कोई जूं नहीं रेंगी। लेकिन उसने बाद में, वो जानती थी कि उसकी दुर्बलता क्या है, उसने उसके दरबार में जाके उसको ये बताया कि रावण, मेरे भाई, तुमको नहीं मालूम है जिन्होंने मेरी ये हालत की है, उनके साथ में एक अति सुंदरी, उनकी साथ में उनकी महिला, एक उनकी पत्नी भी है। बस इतना ही प्रलोभन रावण जैसे व्यक्ति के लिए पर्याप्त। चुनौतियां उसको निरंतर मिल रही थी, समझ नहीं पा रहा था कि मैं राम के साथ युद्ध करूं तो क्यों। लेकिन शूर्पणखा का अपमान, उसकी बहन का अपमान है, ये भी उसके पास में एक बहाना मिल गया। तो उसने अंततः ये सारी परिस्थितियों को देख के उस चुनौती को परिणाम में परिणत करने के लिए राम जी की भार्या का, सीता का अपहरण कर दिया। अब ये राम जी के लिए एक स्पष्ट अवसर हो गया कि अब मैंने सीधे सीधे, अब तक तो मैं रावण को परोक्ष चुनौतियां दे रहा हूं, और अब राक्षस राज रावण ने एक ऐसा कृत्य कर दिया है कि जिस प्रकार से मैंने बाली को दंड दिया है स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, अब स्त्री जाति की अस्मिता की रक्षा के लिए मेरे पास एक पर्याप्त कारण है कि अब मैं सीधे सीधे रावण के ऊपर इसके विषय में आक्रमण करने का मेरे पास एक साधन बन गया। हर चीज के लिए कॉज ऑफ एक्शन होता है। आप कोर्ट में जाइए, कितना भी बड़ा विषय लेके जाएं, तो सबसे पहले वहाँ के जितने भी वहाँ पे लीगल ल्यूमिनरी होते हैं, जजेस भी और जो वहाँ के एडवोकेट हैं, वो केवल एक चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कंप्लेंट लेके आया है, इसके अंदर में कॉज ऑफ एक्शन क्या है। अब श्री राम के पास एक कॉज ऑफ एक्शन आ गया, भार्या का अपहरण हुआ है, इससे बड़ा और कोई कारण ही नहीं हो सकता। हनुमान जी का उनको संपर्क हो गया, बाली को मार के सुग्रीव को राज्य देके एक उस राज्य से, वानर राज्य से भी संधि हो गई। अब जरा सी कल्पना कीजिए कि अवध राज्य की 2 राज्यों से संधियां हो गई हैं। वानर राज्य ये संपूर्ण दक्षिण के अंदर में सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था, जहां से हम आंध्र प्रदेश बोलते हैं, जिसको हम आज भी किष्किंधा को जानते हैं हम लोग, और इसके अतिरिक्त मिथिला प्रदेश, जिसको हम नेपाल का प्रदेश बोलते हैं, ये भी उसके साथ हो गया। तो इतना बड़ा एक भूखंड हो गया, ये संपूर्ण आर्यावर्त की एक सीमाओं को सुरक्षित हो गया, अखंड भारत का निर्माण हो गया। और जैसे ही ये सीता हरण को एक चुनौती मानने का इन्होंने अवसर को स्वीकार किया, और संपूर्ण शक्ति उनके पास में बल भी आ गया, सुग्रीव की सारी सेना है, सुग्रीव का राज्य है, और परोक्ष रूप से अभी उनको आवश्यकता नहीं है जनक जी से सहायता मांगने की, अयोध्या से भी कोई सहायता उन्होंने नहीं मांगी। लेकिन एक कार्य किया जो उन्होंने, वो कार्य ने उनको भगवान की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने वहीं की उन परिस्थितियों के अंदर में जिस प्रकार के भी वहां के लोग मिले, वो असभ्य थे या कैसे भी थे, उन सबको इस प्रकार से सुसज्जित किया, ऐसा अनुशासित किया, और राष्ट्र प्रेम की और स्त्री की अस्मिता की महत्ता का जो वैदिक संदेश है वो उनको देके इस प्रकार से चार्ज कर दिया कि सारे सामूहिक रूप में लंका को विजय करने के लिए उनके साथ सेना के रूप में प्रयाण किया। लंका विजय हो गई अंत में, हमको मालूम है, उस घटनाक्रम में भी हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमको ये मालूम है कि वैदिक संस्कृति के प्रतीक श्री राम वानर नरेश बाली को मार के भी उसके राज्य को स्वयं हस्तगत नहीं करते हैं, बाली उसको सुग्रीव को दे देते हैं, जबकि खुद मारे मारे फिर रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मन में इतना सा भी कोई लालच नहीं है। माँ गृध कस्य स्वित धनम, ये हमारी वैदिक उक्ति है। और इसी प्रकार से जब वो लंका विजय हो गई, लक्ष्मण एक बार उनको कहते हैं, भाई ये तो स्वर्ण की लंका है, हमको अयोध्या से तो निकाला वही है, हमको अयोध्या में जाने की जरूरत ही क्या है, भरत राज्य कर रहा है, उसे करने दो, चलिए आप ऐसा करते हैं ना, इस लंका के अंदर ही अपनी इसकी राजधानी बनाते हैं। उस समय श्री राम क्या उत्तर दे रहे हैं? वो कह रहे हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और कह रहे हैं साथ में कि ये जो है ना जननी और जन्मभूमि, वो स्वर्ग से भी महान है, और लक्ष्मण मुझे ये सोने की भी लंका रुचती नहीं है। कैसा निष्प्रिय एक चरित्र है ये वैदिक संस्कृति का एक बहुत बड़ा अप्रतिम उदाहरण, और विभीषण को ही उसका राज्य दे देते हैं। अब जरा से घटनाक्रम के आप नाटकीय मोड़ देखिए, जब राम का राज्याभिषेक हो रहा है, उस क्षण की कल्पना कीजिए आप सब बंधु, जितने भी श्रोता हैं, स्वयं श्री राम जो एक आर्य संस्कृति के रक्षक हैं, आर्य संस्कृति के प्रहरी हैं,
वो राज्य सिंहासन पे बैठे हैं, उनके तीनों भाई उनके चारों ओर हैं। ये तो उनके पारिवारिक विषय हुआ। लेकिन आप ये देखिए, लंका का अधिपति विभीषण, वो उनके एक साइड में चंवर डुला रहा है, एक तरफ वो वानर संस्कृति का सुग्रीव, वो चंवर डुला रहा है। महाराज जनक स्वयं वहां आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। सारा संपूर्ण आर्यावर्त जो लंका तक फैला हुआ, और आगे ये जो वानर राष्ट्र है, इसकी सीमाएं बंधु, ये जो म्यांमार और ये थाईलैंड वगैरह है, ये उस समय सब वानर राष्ट्र के अंतर्गत। तो कितने बड़े एक अखंड भारत की स्थापना हुई, और उस राज्याभिषेक में वो सारे के सारे राजा अपनी निष्ठा का परिचय देने के लिए राज्याभिषेक के अवसर पे उनके सामने हैं, उनके एक अनुचर के और मित्र के रूप में खड़े हैं। ये है श्री राम के चरणों का प्रताप, श्री राम के कर्मों का प्रताप, और ये श्री राम के चरित्र की विशेषता। तो हम इतनी सी छोटी सी बातों को अगर समझते हैं, तो फिर हम जरा सा और एक दो चीज जाने। हम जब श्री राम के जीवन को देखते हैं, हर प्रकार से उनको जीवन के हर पहलू के अंदर में हम आदर्श देखते हैं। मैं बहुत विस्तार में जा नहीं सकता क्योंकि समय की सीमाएं, लेकिन मैं आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि आदर्श भ्राता की कल्पना करना है तो श्री राम को देखिए, आदर्श पुत्र की करना है तो श्री राम के जीवन चरित्र को देखिए, आदर्श मित्र की करनी है तो भी श्री राम देखिए, आदर्श शिष्य की देखनी है तो श्री राम, आदर्श गुरु तो भी श्री राम, और सबसे बड़ी विशेष आदर्श अगर शत्रु की भी कल्पना करनी है तो वो श्री राम का चरित्र मिलता है। जिस समय रावण का वध हो गया और विभीषण ने थोड़ी सी अरुचि दिखाई कि महाराज ये तो बहुत निर्दयी था, बहुत क्रूर था, पापी था, अब मैं इसको कोई राजकीय सम्मान से किसी प्रकार से इसकी अंत्येष्टि करने की रुचि नहीं रखता, और लक्ष्मण भी इसी प्रकार का भाव कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं श्री राम? ये वैदिक संस्कृति का आदर्श है, मरणांतानि न वैरानि। यह है भारतीय संस्कृति का उच्चतम आदर्श। कोई भी व्यक्ति हमारा जीवन काल में कितना भी प्रबल शत्रु रहा हो, लेकिन यदि उसका वो निर्जीव पड़ा है हमारे सामने, उसका शरीर अब यहाँ पर नहीं, शरीर से ही है, उसकी आत्मा चली गई है, तो मरने के बाद बैर स्वयं समाप्त हो जाता। लक्ष्मण को भी कहते हैं उसके मरने से पहले कि जाओ, रावण बड़ा ज्ञानी पुरुष है, आज वो इस असहाय अवस्था में अपने कर्मों के कारण है, अपना दंड पा रहा है, लेकिन तुम उससे जाते जाते कुछ ज्ञान की बात सुनो। और लक्ष्मण जाके उसके चरणों की तरफ खड़ा होकर उससे ज्ञान की सीखते हैं, और विभीषण को आदेश देके उसका राज्याभिषेक, वो उसके अंत्येष्टि जो है वो पूरे राज्य के सम्मान कराते हैं। तो हिंदुओं, हम ये सब चीज जब हम देखते हैं तो इन चीजों के कारण से ही हम श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं। संपूर्ण संसार के जितने भी पुरुष हैं उनके अंदर अगर कोई सर्वश्रेष्ठ पुरुष है ऐसा जिसने मर्यादा का एक श्रेष्ठ पालन किया हो, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। और मर्यादा क्या होती है? मर्यादा हमारी इंद्रियों की होती है। जैसे हम अपने यहाँ मंत्र बोलते हैं, भद्रम करने भी, भद्रम पक्ष, हम भद्र ही देखें, भद्र ही सुने, भद्र ही बोले। तो मेरी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, मेरी जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं, इनकी सबकी अपनी निश्चित मर्यादाएं हैं, और उन सब मर्यादाओं को अगर हम पालन करते हैं तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति अभी तक संसार में कोई दूसरा नहीं आया है, इसलिए राम को आज तक भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहते हैं, और साथ में हम उनको भगवान भी कहते हैं। इस भगवान के विषय के बारे में थोड़ी सी अपनी सहमति देकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मेरा समय जितना निर्धारित है मुझको लगता है कि लगभग पूरा हो गया। लगभग नहीं तो बड़ा लांछन ये आता है हम आर्य समाजियों पे कि हम लोग श्री राम को और श्री कृष्ण को मानते नहीं है। इसके अंदर में जितने भी पौराणिक बंधु हम पे लांछन लगाते हैं या अन्य लोग लगाते हैं, उसमें उनका तो कुछ दोष है ही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रमाद और असावधानी हमारी भी है। हम लोगों ने भी श्री राम के और श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने का कभी आग्रह नहीं रखा, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि वैदिक संस्कृति के प्रचार के लिए और प्रसार के लिए अगर हमको कोई डिमॉन्स्ट्रेशन देना है, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देने हैं, तो वो इन दो महापुरुषों के जीवन से मिलते हैं। और इन महापुरुषों के जीवन में हमको वो देखने को मिलता है कि जो सामान्यतः किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं मिलता है, इसीलिए हम इनको भगवान कहते हैं। वो लोग भगवान कहते हैं तो वो ईश्वर के अवतार के रूप में मान के कहते हैं। आप और मैं जितने वैदिक धर्मी हैं, जो वैदिक मान्यताओं से कोई भी समझौता करने के लिए जरा भी तैयार नहीं है, हमारा स्वभाव भी नहीं है, हमारा मन भी नहीं है, और हमारे लिए कोई बाध्यता भी नहीं है, हम भी भगवान कहते हैं। और अंतर क्या है ये हमको समझना चाहिए।
हमारे यहाँ पर शास्त्रों में एक उक्ति आई है कि भगवान किसको कहेंगे, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रिय ज्ञान वैराग्य यौश्चैव षण्णा भग इतीर्ण। ओम भग कहते हैं बंधुओं ऐश्वर्य को। और मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में अगर गाड़ी है तो हम उसको कहते हैं गाड़ीवान है, धन है तो धनवान है, बल है तो बलवान है। तो फिर स्वाभाविक है इसी उससे हमको संधि से लगता है कि जब भग है तो भगवान है। अब ये भग कौन से हैं? हमारे शास्त्र में बताया कि 6 प्रकार के भग। उन भगों की चर्चा मैंने इस मंत्र में, इस श्लोक के माध्यम से आपको बताई है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जिसके पास संपूर्ण प्रकार का ऐश्वर्य हो। संपूर्ण ऐश्वर्य कैसा हो सकता है? वो ऐश्वर्य जो है केवल वो राज सत्ता तो हो ही सकती है, राज सत्ता के अलावा भी अन्य अन्य जितने भी लक्षण हो सकते हैं वो सारे के सारे उस ऐश्वर्य की प्राप्ति के अंदर में जो सहायक हुए हैं। तो जिसके पास में ये संपूर्ण ऐश्वर्य संपूर्ण शक्ति में है। फिर धर्मस्य, जो धर्म की मूर्ति हो, धर्मावतार हो। धर्म एक प्रकार से मूर्तिमान हो गया उसके अंदर में। मैं मूर्ति उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो प्रतिमा बनाई जाती है, मैं उस मूर्ति की बात करता हूँ जिसने धर्म जैसे गुण को अपने जीवन के अंदर आत्मसात कर लिया हो। ऐसे धर्मावतार हैं तो ऐसे भगवान कृष्ण है और भगवान श्री राम है। फिर यश, यशस्य है, जिसका यश हो उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, मैंने सारे गुणों की चर्चा की है। श्रिय है, जिसकी श्री हो, श्री कहते हैं जिसके चारों ओर एक इस प्रकार का औरा हो, जिसको नाम स्मरण करने मात्र से ही किसी श्रेष्ठ गुणों का हमारे मन में कल्पना का एक निर्माण बनता हो। ज्ञान वैराग्य, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है श्री राम के पास। हम संपूर्ण रामायण के अंदर वाल्मीकि की देखते हैं, स्थान स्थान पे हमको वो धर्म के लक्षणों की परिभाषा, कभी वो लक्ष्मण को बताते हुए दिखते हैं, कभी वो भरत को बताते हुए दिखते हैं, कभी सुग्रीव को बताते हैं, कभी विभीषण को बताते हैं, हनुमान को बताते हैं। जो व्यक्ति उनके संपर्क में आता है हर एक को किसी ना किसी उस समय के प्रसंग के अनुसार धर्म की परिभाषा उस समय के प्रसंग में क्या हो सकती है वो उसको बताने की सामर्थ्य रखते हैं। और वैराग्य, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या का राज्य छोड़ दिया बिना किसी भी चिंता के, बाली का राज्य कोई हस्तगत नहीं किया, लंका जैसा राज्य वो भी नहीं लिया, किसी प्रकार के राज्य की लिप्सा की कोई कामना नहीं है। और अंत में जब अयोध्या वापस भी आ रहे हैं तो एक छोटा सा दृष्टांत आता है, वो भी इस विषय पे बड़ा प्रासंगिक है। अब प्लीज मैं समय कितना रह गया राकेश जी? समय की सीमा है। मैं चाहता हूं कि अभी एक कोई समय और रखेंगे जिसमें आपका 1 घंटे का प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि तो मैं 2 मिनट में समाप्त करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप सभी बंधुओं को कि ये 6 भग जिसके पास हो वो व्यक्ति भगवान की संज्ञा से भूषित करने का अधिकारी है, और वो व्यक्ति कोई महापुरुष ही हो सकता है। इसलिए भगवान की परिभाषा जब हम बोल रहे हैं तो वो किसी भी पुरुष के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाधि है। जब हमारे पौराणिक बंधु भगवान कहते हैं तो वो उसको ईश्वर का अवतार मानते हैं, जिसको हम किसी प्रकार से मानते नहीं है, क्योंकि ईश्वर के अवतार आप और मैं सभी हैं। हमारा सभी का जन्म ईश्वर की इच्छा से हुआ है। और क्रिश्चियंस तो बोलते हैं कि एवरी न्यू बॉर्न चाइल्ड इज अनदर विल ऑफ गॉड। आपका और मेरा जन्म भी बंधुओं ईश्वर की इच्छा से ही हुआ है, तभी हम माँ के गर्भ में आए थे और शिशु के रूप में जन्म लिया है। तो ईश्वर के अवतार तो हम हर प्राणी हैं, लेकिन इन 2 बंधुओं को हमने भगवान की श्रेणी में देखे ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि संपूर्ण मनुष्य जाति को अपने अंदर इनको अपना प्रेरणा केंद्र मान के अपने अंदर चरित्र का आधान करके इनके चरित्र का अनुसरण करना चाहिए। चित्र की पूजा करना ये ना वैदिक मान्यता है ना ये श्रेष्ठ है। इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच और हृदय से कहता हूँ कि अगर मैं समय का संचालक होता तो निश्चय रूप से आज रविदेव जी मैं ये कहता कि आप बोलते चले जाएं और हम सुनते चले जाएंगे। बहुत ही अच्छा है। हम एक समय ऐसा रखेंगे जिसमें पूरा, क्योंकि ये एक्चुअली ये 1 घंटे का प्रवचन था जो कि इन्होंने बांध कर उसको 35-40 मिनट का किया है। बहुत अच्छा है। वक्ता की ये प्रॉब्लम होती है कि भाई वो पूरी अपनी बात को नहीं कह पाता। तो अब मैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, मैं क्योंकि प्रोग्राम को हमने आगे पीछे किया, पर रविदेव जी गुप्ता जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर
आचार्य विद्या प्रसाद मिश्र जी को और विजय गुप्त जी को। और अगर आप सुनने थोड़ी देर बैठेंगे तो हमें जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। दोनों मेरे लिए बहुत दोनों श्रद्धेय हैं मेरे लिए। और मैंने तो केवल मर्यादा पुरुषोत्तम की चर्चा करके समय की मर्यादा का ध्यान रखा है, बस इतनी मैंने वो की है। धन्यवाद। अब मैं विद्या प्रसाद मिश्र आचार्य जी से प्रार्थना करता हूँ कि आचार्य जी आए। मैं भूमिका बांधूंगा नहीं, आप उन सबको जानते हैं, हमारे पूजनीय हैं, हमारे अग्रणी हैं, और उनसे हम जब भी मुसीबत होती है तो सलाह भी उनसे लेते रहते हैं। तो आचार्य विद्या प्रसाद मिश्र जी। नमस्ते जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा धीयतान् यच्च दुरितं दीन बंधो तच्च दूरं नीयतान् यच्च दुरितं दीन बंधो तच्च दूरं नीयतान्। देवी और सज्जनों, परम श्रद्धे आदरणीय रविदेव जी के व्याख्यान के बाद, स्वीट डिश के बाद आदरणीय भटनागर जी को खाना शेष नहीं रहता था। अद्भुत प्रस्तुतिकरण था और आपके मंडल के महामंत्री हैं। मैं आपसे अनुरोध करने का साहस करता हूं कि आप राम कथा करवाइए। दुनिया को, दिल्ली को, देश को पता लगना चाहिए कि आर्य समाज प्रभु राम को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को कितने सम्मानित ढंग से और सही तरीके से जानता, मानता, प्रसारित और प्रचारित करता। ये बड़ा भारी लांछन है कि हम राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। इस लांछन को धोने का बीड़ा अगर आप उठाएं तो बड़ा अच्छा होगा। सफलता आपका चरण चूम लेगी। आज ये कार्यक्रम, ये स्मारक व्याख्यान भगवान राम के जीवन पर, ये स्मारक व्याख्यान का परम श्रद्धेय आदरणीय मदन मोहन शास्त्री की स्मृति में। आप में से बहुत लोग शास्त्री जी से सुपरिचित रहे होंगे। मेरा ये सौभाग्य रहा है, मुझे वो एकदम अपने पुत्र की तरह जानते और मानते थे। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि शायद शास्त्री जी एक पौरोहित्य करने वाले मालवीय नगर के कोई साधारण पुरोहित थे। ऐसा कतई नहीं है। वह बहुत बड़े नेतृत्व की क्षमता रखते थे, उन्होंने किया भी, और बहुत सारी पेचीली राहों से भी अपने आप को संभाल कर आगे ले जाते थे और गए भी। मैं उदाहरण नहीं दे रहा, समय की अपनी सीमा है। एक बार दो बार समाजी राजनीतिक मैदान में थे मालवीय नगर से। उधर राजेंद्र गुप्ता जी बिहारी समाजी, उधर हमारे अत्यंत श्रद्धेय डॉक्टर शास्त्री जी, वो भी बिहारी समाजी। आवाज म्यूट कर लीजिए कृपया करके। तो क्या धर्म संकट उभरता था, जब किधर जाए किधर ना जाए। और फिर मैं कहता था शास्त्री जी, फिर हमें जब दोनों अपने हो तो फिर हमें सिद्धांत को देखना चाहिए कि विचारधारा को देखना चाहिए। जो विचारधारा हमारे परंपरा के अनुकूल हो, फिर उस तरफ जाना चाहिए। तो तमाम प्रकार की परिस्थितियों से वो उभर करके आते थे। मुझे याद है, मैं तो बहुत छोटा था उनसे, लेकिन कहीं कहीं पर सामाजिक कार्यों में और कहीं कहीं पर राजनीतिक पौरोहित्य में बहुत कम लोग ये जानते होंगे। आदरणीय भटनागर जी, आप बहुत गौरवान्वित होंगे कि शायद ही ऐसा कोई उदाहरण आपको दूसरा मिले कि बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का, राजनेताओं से उनका संपर्क और संबंध रहा। अध्यापन करते थे, बजाज का स्कूटर रखते थे, भगवान का दिया हुआ प्रबल व्यक्तित्व था। वो 5.5-6 फुट का, एकदम हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ, और वाणी में जादू और तेजस्वी था। तो जो दक्षिणा मिलती थी वो आर्य समाज की हुआ करती थी। दक्षिणा अपने पुरुषों से जो लाते थे वो कॉर्पोरेट धर्म प्रतिनिधि कह देते थे कि भाई जो हमें वेतन मिलता है विद्यालय से, तुम्हारा अधिकार तो उसी पर है ना। जो दक्षिणा मिली है कि मैं सेवा करता हूँ, ये तो समाज को जानी चाहिए। रिटायर होने के बाद तो मुझे नहीं पता, बाद में मेरा संबंध भी कम हो गया था। लेकिन जब कड़ाके की ठंड होती थी और कहीं इधर चाणक्यपुरी में होटल में रात को जब मिल जाए तो होता ये था कि कहते थे गरीब बिना कैसे जाओगे,
मैं चलो तुम्हें छोड़ता हुआ रहूंगा, तो अपने टू व्हीलर को मुझे दिखाते वो छोड़ते हुए जाते थे। कई बार जो शाल उन्हें मिली हमें भी मिली, तो शाल दूसरी वाली भी कहते थे तुम ही ओढ़ लो, तो मैं कहता था नहीं, तो अच्छा चलो हमारे यहाँ ना एक सेवक रहता, मुझे नहीं पता वो सेवक आज है कि नहीं है, कहाँ गया, लेकिन उसका हमेशा वो ध्यान रखते थे, उसका हिस्सा लगा करके बाकायदा रखते थे। बड़े अद्भुत अद्भुत व्यक्ति थे। एक बार हमारे गुरु सत्यपाल शर्मा डिप्टी डायरेक्टर थे हिंदी स्टेट में, तो जनकपुरी शिफ्ट किए साउथ एक्सटेंशन से, वहाँ उन्होंने अपना मकान ले लिया। बाद में जो स्वामी शक्ति बने, तो हम लोग खड़े थे, तो मैंने कहा देखो गुरु जी जनकपुरी चले गए, दक्षिण दिल्ली को स्कूल लेकर गए, तो शास्त्री जी ने कहा ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम हमेशा जो है ना विद्वानों को भी और खासकर अपने गुरु को भी उनको सीमा में क्यों बांधते हो, ये दक्षिण दिल्ली के थोड़ी है, अरे जनकपुरी में गए हूँ, कहीं भी जाएं ये पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के हैं। तो नहीं हमारे पंडित जी ने सत्यपाल जी ने बीच में रोकते हुए दोनों को कहा देखो देखो सुनो, है दक्षिण दिल्ली कभी पूरी नहीं होगी, ये है ना सामने, हम मालूम है इनको। विजय गुप्ता जी, विजय गुप्ता जी आप म्यूट कर लीजिए। विजय गुप्ता जी तो पंडित सत्यपाल जी ने कहा देखो सुनो, मद ना मोह ना, जहाँ मद ना हो जहाँ मोह ना हो वो है हमारे भाई मदन मोहन जी। जब ये रहेंगे तो दक्षिण दिल्ली में किस तरह का खालीपन होगा, किस तरह का अभाव होगा। और इनके बाद जब मालवीय नगर में हमारे परम मित्र डॉक्टर तीर्थराम शास्त्री जी भी जब आ गए, वह इधर बटकेश्वर कॉलेज में पढ़ाते थे और प्राय 15 दिन में एक बार वह मैं जहाँ भी था जोरबाग तक मेरे घर भी आते थे, बहुत स्नेह करते थे मुझसे। तो जब वो भी आ गए तो एकदम राम और लक्ष्मण की जोड़ी बन गई मालवीय नगर में। और जब वो आए थे तो आदरणीय भटनागर जी, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं, मालवीय नगर में छोटा सा कमरा बना हुआ था और उसके दाएं बाएं कुछ मुसलमानों की विधर्मियों के वो जो छोटी छोटी दुकानें टाइप की ना कच्ची दुकानें बनी हुई थी। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बड़े अफसरों से समय लेना, उनको मिलना, विद्यालय भी देखना, समाज भी देखना, परिवार भी देखना, 3 या 4 बेटियां थी, बेटा, सबका परिवार की व्यवस्था देखनी, समाज की व्यवस्था देखनी, और उसके साथ साथ ये कार्य भी बड़ी जिम्मेदारी का था, बड़ा पेचीला था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति थी। आज जो मालवीय नगर का आपको ये तमाम अंबार दिखाई देता है, इतना बढ़िया विद्यालय, इतना बड़ा हॉल, ये स्कूल, ये सब इसके पीछे नींव की ईंट में हमारे परम श्रद्धेय मदन मोहन शास्त्री जी हैं। और मुझे नहीं लगता समय अनुमति देता है उनके ऊपर तो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट व्याख्यान देने की कभी अनुमति मिलेगी तब मैं ढेर सारे संस्मरण करूंगा। मेरे सामने एक समस्या आ रही है, समस्या क्या है, वही जो संचालक के सामने है, जो दूसरे वक्ताओं के सामने थी, इनकी कौन सी खूबी बताऊं और कैसे बताऊं, इस चीज को शुरू करूं, जोर बात के संस्मरण सुनाऊं, रात की बातें बताऊं, दिन की बातें बताऊं। उनके बड़े भाई मेरे परम आदरणीय विद्यारत्न जी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही थे और किस तरह से हम उनको बुलाते रहे जोरबाग में और बड़े बड़े जगह, वो तो फिलासफर थे, गजब गजब अपने निराले ढंग से अपनी व्याख्या करते थे, गजब का प्रभाव छोड़ते थे। वो आम आदमी को सुनने के लायक होता भी नहीं था, आम श्रोता के सिर के ऊपर से उनकी बातें गुजर जाया करती थी, लेकिन जो गूढ़ और एकदम जिज्ञासु होते थे वही उनकी बात को सुनते थे, लिख लेते थे और याद भी कर लेते थे। ऐसे परिवार के एक एक प्राणी को मैं नमन करता हूँ और मैं उनकी सारी बेटियों को प्रणाम करता हूँ, अपनी बहनों को, और आपको बधाई देता हूँ कि आप ऐसे महान पिता की पुत्री हैं। ये आपके पूर्व जन्म के बड़े महान कर्मों का ये फल है और इसलिए मैं आप सबको नमन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ बधाई देता हूँ। माता पिता के स्मृति को कायम रखो, उनकी अच्छी सच्ची राह पर, वेद की राह पर चलो, आर्य समाज जो माध्यम बना कर इसी ध्यान का कार्य करो। निश्चित रूप से आप सब अपने जीवन के उद्देश्यों की ओर चलेंगे। इस समय मालवीय नगर में हमारे छोटे भाई आरक्षित शास्त्री धर्माचार्य, उनके कंधों पर उन दोनों बड़े विद्वानों की जिम्मेदारी है, तो हमारी निगाहें उनकी ओर रहती हैं। ईश्वर उनको दीर्घायु करे,
उनकी विद्वता को खूब बढ़ाए, उनकी सामर्थ्य को बढ़ाए, और वह जिस तरह से पौरोहित्य के साथ साथ समाज सेवा कर रहे हैं, पवित्रता को इस तरह से रिफ्लेक्ट करती है उस नौजवान के बच्चे में। हमें गर्व है अपने धर्माचार्य पर। तो आप सब वेद का प्रचार करें, आदरणीय मदन मोहन शास्त्री जी को श्रद्धांजलि का यही तरीका है। बाधाओं को करें, चाहे कितना भी समय लगाना पड़े, कितनी भी शक्ति लगानी पड़े, ये शास्त्री से हमें सीखना है। समाज के लिए नहीं, अन्यत्र भी कई संगठनों में वो जुड़े हैं, और दक्षिण दिल्ली के तो ही मैं उनको नमन करता हूँ। एक ही प्रार्थना है, देखो हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय विजय गुप्त जी हैं, एक तरफ परम श्रद्धेय रविदेव जी, दूसरी तरफ आदरणीय विजय जी। तो हर बाधाएं चकनाचूर होंगी, और दक्षिण दिल्ली सभी आर्य समाज से जुड़े हुए लोग, प्रचार से जुड़े हुए लोग आगे बढ़ेंगे, बाधाएं समाप्त होंगी, प्रतिकूलताएं समाप्त होंगी, और उन अपने महापुरुषों की, बुजुर्गों की, पूर्वजों की राह पर चल करके हम अपने जीवन को धन्य करेंगे। एक ही कामना है मुझे कि मैं जिंदगी की कमी को मैं भरता रहूं, वक्त को चीर कर मैं उभरता रहूं, है यही कामना, बस यही लक्ष्य है। श्री राम की राह पर मैं चलता रहूं, श्री राम की राह पर मैं चलता रहूं। मैं अवध में पैदा हुआ और राम की राह पर चलने का संकल्प न दोहराऊं तो मेरी एहसान फरामोशी होगी, कृतज्ञता होगी। इसलिए राम की चर्चा में, राम की राह पर चलने का संकल्प है, ये राम की पूजा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी आयोजकों का धन्यवाद, इन नौजवानों का प्रिय अनुराग को मैं ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ, और उसके साथ जो भी जुड़े हुए युवकों की मंडली है, सचमुच हृदय से सबको साधुवाद देता हूँ। और आदरणीय राकेश जी और परम श्रद्धेय अपने रविदेव जी सबका आभार व्यक्त करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम बिल्कुल पूरे टाइम का पालन किया है आपने। और ये मैं आप सबको एक चीज बता दूं कि आचार्य विद्या प्रसाद मिश्र जी आर्य समाज के इतिहासकार हैं, साक्षात इतिहासकार हैं। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने एक बार कहा भी था कि आप लिखना शुरू करें। इतना कुछ पता है आर्य समाज के बारे में, विद्वानों के बारे में, आर्य समाजियों के बारे में, तो बहुत अच्छे हमारी नॉलेज बढ़ती है इनको सुनने के बाद। अब हमारे बीच में विजय गुप्त जी राष्ट्रीय कवि और आर्थिक कवि जिनको कहते हैं वो विद्यमान है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि 5-7 मिनट अपनी बात को कहें। राकेश जी, परिवार की ओर से हमला में उनकी वो इनके बाद जी धन्यवाद धन्यवाद। ईश्वर तुम्हारी ये सृष्टि, तुम्हारा ही संसार है, इस धरा से गगन तक तुम्हारी सत्ता का विस्तार है। आज जिनकी पुण्य स्मृति में, जिनकी हमें यादगार है, प्रभु बंधुओं बड़ी श्रद्धा से आप सबके उनके चरणों में विजय गुप्त का नमस्कार है। बंधुओं, सबसे बड़ी बात यह कि मैं बहुत छोटी से बातों में समेट देने की कोशिश करूंगा। राकेश भटनागर जी जहाँ खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, उनके पीछे एक चित्र है स्वामी दीक्षानंद जी का। मैंने स्वामी दीक्षानंद जी का एक दिन भाषण सुना, और भाषण सुनने के बाद मैंने तुरंत आके कविता रचित की। परम ज्योति की आस्था में तुम अपना अस्तित्व बनाओ, परम ज्योति की आस्था में तुम अपना अस्तित्व बनाओ, व्यक्ति रूप में जन्मे हो भव्य अपना व्यक्तित्व बनाओ, दया धर्म ले हृदय में अपने सब कर्तव्य निभाओ, वन की उज्जवल वाणी से तुम अपने वक्तव्य बनाओ, जिसे ठोर वो ईश मिले ऐसा कोई गंतव्य बनाओ, ऐसी ही शिक्षा का जन जन को महत्व बताओ, व्यक्ति रूप में जन्मे हो भव्य अपना व्यक्तित्व बनाओ। जिस महान व्यक्तित्व जो आपके मदन मोहन मालवीय जी भी थे, वो एक व्यक्ति से व्यक्तित्व बने। मदन मोहन शास्त्री जी भी एक ऊंचे व्यक्तित्व के धनी थे। मैं उनके प्रति कहूंगा कि उन्होंने स्वामी दयानंद के किन बात को लेकर के मेरी स्मृतियों में रहते हैं। मानव हो तो मानव में भेद ना समझ, मानव हो तो मानव में भेद ना समझ, चित्त के चैतन्य में उसकी चेतना समझ, हृदय के प्रेम में उसकी प्रेरणा समझ,
वेद पढ़ के सबकी वेदना समझ। मेरे सामने जब भी वो सामने आते हैं, स्मृतियों में आते हैं, तो हमारे इस पूर्ण दिल्ली के अंदर जिस व्यक्ति को मैं देखता हूँ कि जिसने वेद पढ़ के वेदना समझी है, उसके अनुरूप समाज में काम किया है, यहाँ कोई प्रश्न नहीं उनके सामने कि कोई हिंदू है या मुसलमान है, कोई भी दुखी उनके द्वार पे आया है, उसका उन्होंने सहयोग दिया है, कार्य किया है। हमारे समाज मदनगिरी के भी वो संरक्षक थे, मैं भी संरक्षक था। मैं आज उनकी पुण्य स्मृति में उनके चरणों में प्रणाम करते हुए एक छोटी सी फिर रचना कहता हूँ। मानव हो तो मन से मनन कीजिए, चित्त की चिंता को छोड़े आप चिंतन कीजिए, श्वासों में खुशबू गुलाब घुल जाएगी, जीवन की डगर पे सत्कर्म कीजिए, सम्मान से पलकें उठे वो नयन कीजिए, सफलता के मंगल मिल सके प्रयत्न कीजिए, रूप संवारना है तो दर्पण लीजिए, आत्मा को निखारना समर्पण कीजिए, ईश्वर को पहचानना विचरण कीजिए, लेकिन ईश्वर को पाना स्मरण कीजिए, तप साधना से नव सृजन कीजिए, जीवन की डगर पे सत्कर्म कीजिए। उन्होंने यही किया है। उनके चरणों में मैं प्रणाम नमस्कार करता हूँ आप सबको। आप सब बंधुओं का, मेरे बड़े भाई रविदेव गुप्ता जी भी थे, विद्या प्रसाद मिश्र जी, राकेश भटनागर जी तो सामने बैठे हैं। मैं उनके परिवार के समस्त बंधु बांधवों को, अपनी बहनों को, जो मेरी बहनें बैठी हैं, शास्त्री जी के पुत्र बेटियां, और उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं विशेष रूप से आर्य मदनगिरी की ओर से उनकी पावन स्मृति में प्रणाम करते हुए प्रस्थान करता हूँ। उनकी रचनाएं जब आप सुनते हैं विजय गुप्त जी की, तो आप बता नहीं सकते कि कौन सी पुरानी है और कौन सी नई है। बैठे बैठे यहीं रच देते हैं और फिर आपको सामने सुना देते हैं और इतना आनंद आता है। तो ऐसे आशु राष्ट्रीय कवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतने टाइम यहाँ पर इंतजार किया, और देखो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सबने इतनी देर तक बैठा। अब परिवार की ओर से और सबकी ओर से अध्यक्ष भाषण अध्यक्ष तो रह गया यार। अध्यक्ष भाषण करो जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आर्य समाज मालवीय नगर के मंत्री श्री प्रमोद पाठक जी अध्यक्षीय आज की अध्यक्षता उन्होंने की है, तो उनसे प्रार्थना करता हूं कि अपने अध्यक्षीय भाषण से इसका सभा का समापन करें। उसके बाद अमला जी धन्यवाद करेंगी और आरक्षित शास्त्री जी शांति पाठ करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सबको नमस्ते। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज स्वर्गीय श्री मदन मोहन शास्त्री जी की स्मृति में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मदन मोहन शास्त्री जी के बारे में जितना भी कहा जाए कम होगा। उन्होंने अध्यापक के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। उनका जीवन बहुत सादा था तथा एक उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे। संघर्ष में हुए उन्होंने अपना जीवन मालवीय नगर को समर्पित कर दिया। आर्य समाज मालवीय में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सामाजिक सेवा करते हुए उन्होंने को अच्छे संस्कार दिए। टीचर थे, उन्होंने एक आर्य समाज में एक स्कूल की स्थापना की, जो कि 8वीं तक का स्कूल अभी भी चल रहा है। तकरीबन 600 से ज्यादा बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। ये देन है। और वह एक उच्च कोटि के विद्वान थे। हम सब उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है और वे हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे दिलों में है। मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किए, खासकर रविदेव गुप्त जी और विजय गुप्त जी, राकेश भटनागर जी, ये अजय शास्त्री जी ने संचालन बहुत ही अच्छे तरीके से किया। टाइम को देखते हुए सभी को उन्होंने मौका दिया और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुराग मिश्र जी जो एक इस कार्य के बहुत मेन सूत्रधार हैं, उन्होंने
सबको जोड़ के रखा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आरक्षित शास्त्री जी जो हमारे समाज के पुरोहित हैं, वो शास्त्री जी के बाद उन्होंने पूरा इस समाज को अपने तरीके से और उनके बताए हुए मार्ग पे चलाने की कोशिश करते हैं और बड़ी अच्छी प्रकार से वो चला रहे हैं। और वो आर्य समाज के मेंबर्स जो इस में जूम के साथ हमारे से कनेक्ट हुए हैं, उनका भी धन्यवाद। और श्री मदन मोहन शास्त्री जी की परिवार से सभी मेंबर्स जो भी कनेक्ट हुए हैं, उन सबका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ जी, आमला जी आप आइए और सबका धन्यवाद कीजिए। बहन आमला जी। मैं एक बात बोल सकती हूँ जब तक दीदी मैं बोल रही हूँ। धन्यवाद। माता पितरौ यम क्लेशम सहेते संभवे पोषणे नृणाम न तस्याह निष्कृतिः कर्तुम शक्या वर्षशतैरपि। अर्थात माता पिता का ऋण सैकड़ों वर्षों तक नहीं चुकाया जा सकता। अपने उन्हीं महान पिता की स्मृति में हम सबने एकत्र होकर यह आयोजन करने व उन्हें श्रद्धांजलि देने का यथाशक्ति प्रयास किया। इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं मुख्य आयोजक अनुराग मिश्र जी व विद्या मिश्र जी तथा अन्य सह आयोजक, संचालक दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल के महामंत्री श्री राकेश भटनागर जी, अध्यक्ष श्री प्रमोद पाठक जी, मुख्य वक्ता जिन्होंने रामायण का इतना सुंदर चित्रण, राम जी का इतना सुंदर चित्रण किया, श्री रवि गुप्त जी जो कि संरक्षक हैं दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल के, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। काव्य पाठकर्ता श्री विजय गुप्त जी, भजन करता श्री अजय शास्त्री जी, वेद पाठी श्री अशोक शास्त्री जी व आरक्षित शास्त्री जी, इनका समस्त परिवार की ओर से, अपने सभी सदस्यों की ओर से मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना सुंदर ये कार्यक्रम हुआ। और इस वेबिनार में शामिल होने वाले सभी भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय निकालकर उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सब ये लास्ट में सबको, अनुराग जी आप विशेषकर आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसे प्रोग्राम अगर आप आयोजन करते रहेंगे तो सबका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और बहुत ही अच्छा है। देखो ये पुराने जो हमारे विद्वान हैं और जिनको हम अपनी स्मृति पटल से हल्की हमारी छाया हो जाती है, तो ऐसे प्रोग्रामों से वापस वो सजीव हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद उनके कृतियों के कारण हमारे ऊपर आ जाता है। तो ये काम आप करते रहेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद। आरक्षित जी। आरक्षित जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। आज हम सब महान कर्मयोगी स्वर्गीय मदन मोहन शास्त्री के स्मृति में इस वेबिनार का हमने जूम के माध्यम से कार्यक्रम रखा। सबका धन्यवाद अब बहन जी ने कर दिया है। विशेषकर हमारे अनुराग जी, हमारे प्रिय मित्र हैं, प्रकाश वीर शास्त्री जी, बहुत सारे सदस्य हैं, और हमारे संचालन जो राकेश भटनागर जी, आप लोग की प्रेरणा से जो है बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। मालवीय समाज की तरफ से हमारे प्रमोद पाठक जी ने सबका धन्यवाद किया, अध्यक्षता प्राप्त की। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम हमारा ये रहा। महान पुरुषों का गुणों को, राम जी के, कृष्ण जी के गुणों को हम जीवन में धारण करें। पूज्य मदन मोहन शास्त्री के जो गुण हैं उनको हम जीवन में धारण करें और उस पर चलने का प्रयत्न करें। जब हम बड़ों का गुणों को धारण करते हैं, माता पिता के गुणों को जीवन में धारण करते हैं, तो हमारे जीवन की सभी कामने पूर्ण होते हैं। तो सभी का धन्यवाद करते हैं। हम शांति पाठ करेंगे। सभी हाथ को लीजिए।
ओम धियो शांति अंतरिक्षद्वं शांति पृथिवी शांति आप शांति ओषधय शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो आवे वैदिक धर्म के जय, भारत माता के जय, जय भगवान के जय, महान पुरुषों के जय, गौ माता का पालन हो, वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको बहुत बहुत नमस्ते। सबका धन्यवाद, बहुत बहुत। आरक्षी जी नमस्ते। धन्यवाद। रवि गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। हमारे स्कूल के सारे अध्यापिका जुड़ी हुई थी, सारे अध्यापिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अजय शास्त्री जी, आपका गीत रह गया था एक, कभी सुनेंगे। समय का आपने देखा होगा कितना मुश्किल हो गया था। बहुत